शुरुआत करेंगे अपनी बिग स्टोरी से। इकोनॉमी के लिए बड़े दिनों बाद अच्छी खबरें आई हैं। आज आए आईआईपी आंकड़ों ने कमाल कर दिया। ग्रोथ नेगेटिव 1.8% से प्लस 2.6% पर आ गई है। सबसे ज्यादा चौंकाया है कैपिटल गुड्स ने। जून महीने में जिसका प्रोडक्शन 6.5% गिर गया था, उसी कैपिटल गुड्स सेक्टर ने उसके अगले ही महीने 15.5% की रफ्तार से बढ़त दिखाई है। ये इकोनॉमी के लिए वाकई बढ़िया संकेत है। कैपिटल गुड्स के अलावा और कहां से ये सपोर्ट मिल रहा है, ये जानने के लिए अब हम बात करेंगे अपने सीनियर एडिटर प्रदीप पंड्या से। प्रदीप, आईआईपी की ग्रोथ पॉजिटिव रही है, कहां से मिल रहा है इसे सपोर्ट? आईआईपी के आंकड़ों में जो ये सुधार देखने को मिला है, इसमें कुछ एक फैक्टर्स शायद टेम्परेरी हो सकते हैं, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी या ऐसे कुछ एक सेगमेंट्स में जो सुधार देखा है वो आमतौर पे लंपी होता है। एक महीने में अच्छे आंकड़े आते हैं, एक महीने में कमजोर आते हैं। जब जिस महीने में ज्यादा कैपेसिटी कमीशन हो जाए तब आप ज्यादा प्रोडक्शन देखते हैं। दूसरे कैपिटल गुड्स के मामले में भी ऐसा ही होता है कि जिस महीने में ज्यादा स्टॉक डिलीवर हो जाता है तब आप एक बड़ा स्पाइक देखते हैं। जैसे इस बार 15% की जंप देखने को मिली। कोई आश्चर्य नहीं होगा अगले महीने अगर फिर से आपको एक निगेटिव ग्रोथ कैपिटल गुड्स में देखने को मिले, क्योंकि ओवरऑल ये सेक्टर जो है वो नेगेटिव ही बना हुआ है, डी ग्रोथ ही दिखा रहा है अगर आप पिछले 6 महीने या पिछले साल भर का भी ट्रेंड देखते हैं तो। लेकिन कुछ जो पॉजिटिव एलिमेंट आया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, ओवरऑल जो पॉजिटिव आंकड़ा है उसमें कंट्रीब्यूशन कमजोर रुपए का भी है, क्योंकि रुपए की कमजोरी की वजह से कुछ एक्सपोर्ट बढ़ा है और उसके साथ साथ थोड़ी मदद मिलती हुई नजर आई है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की वजह से, यानी इंपोर्टेड आइटम की जगह घरेलू आइटम्स का इस्तेमाल अगर बढ़ा है तो उस लिहाज से आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगस्त का महीना और भी थोड़ा बेहतर हो सकता है, क्योंकि इस दौरान रुपया और भी ज्यादा सपोर्टिव हो गया था। तो ये एक थोड़ी उम्मीद है जो कि सी रंगराजन या कुछ और दूसरे एक्सपर्ट्स फिलहाल मान के चल रहे हैं कि शायद अगला महीना थोड़ा सा बेहतर होते हुए नजर आए। लेकिन जो फैक्टर्स हैं वो मिले जुले से हैं, बहुत साफ कोई इंडिकेशन यहां से आगे आने वाले महीनों के लिए इस एक अच्छे आंकड़े को देखकर निकालना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन प्रदीप, महंगाई के भी आज आंकड़े आए हैं, उसको लेकर अब भी चिंता बरकरार है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? महंगाई के आंकड़े लेकिन चिंता में डालने वाले हैं, क्योंकि बाजार की उम्मीद के मुताबिक है 9.5%। लेकिन अगर आप देखें तो खासतौर पे शहरों की महंगाई दर अब भी डबल डिजिट में है, 10.5 के आसपास बनी हुई है। तो इन आंकड़ों को देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि आरबीआई गवर्नर के लिए फैसला लेना कोई आसान होगा। हालांकि उन्होंने बात भी कही है कि वो स्टेबिलिटी पर ज्यादा जोर देते हैं, तो जब वो स्टेबिलिटी की बात करते हैं उसका मतलब ऊंची ब्याज दरें ही समझा जाना चाहिए। उस लिहाज से रिटेल महंगाई दर थोड़ी और चिंता में डालती है, खासतौर पे जब आप ये ध्यान में रखें कि जो सस्ता कमजोर रुपया काफी हद तक इंडस्ट्री की मदद कर रहा है, ग्रोथ को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वही कमजोर रुपया दरअसल पेट्रोल, डीजल और कई जो इंपोर्टेबल आइटम्स हैं या मेटल्स हैं उन सभी के दाम बढ़ाने में भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो उस लिहाज से महंगाई का दबाव लगातार कमजोर रुपए की वजह से अगले कुछ महीनों तक बना रहने वाला है, जो कि एक बुरी खबर है। जी प्रदीप, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इधर सरकार ने आईआईपी आंकड़ों पर खुशी जताई है। उसने कहा है कि अरविंद बैराम ने यहाँ पर कहा है कि सरकार ने अभी तक जो कदम उठाए हैं उसका असर दिखने लगा है और आगे ग्रोथ और सुधरेगी। The trend is that the growth will pick up. We expect second quarter the numbers should be more encouraging, and the real impact of all the decisions that have been taken in effect, the additional FDI which has come in the first quarter, we expect the trend to be in the second quarter also, the similar trend to continue. All the CCI proposals that have been approved, the actual investments getting in there. I am quite confident that we will see the growth numbers improving. Good news. The manufacturing growth rate is 3%. And I believe that the decline in the growth rate for the previous month has also been somewhat lower than what was indicated earlier. Therefore, all this points to an improvement in the overall scene. And I believe as we go further in the second half of the year, we must see further pickup in industrial production.
तो देखा आपने किस तरह के आईआईपी आंकड़े यहाँ पर आए हैं। इससे एक उम्मीद ही जगती है इकोनॉमी के लिए, लेकिन ये उम्मीद कितनी वाजिब है और कितने लंबे समय तक कायम रहेगी, अब इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन अदी गोदरेज। गोदरेज साहब, आपका स्वागत है शो में। आईआईपी आंकड़ों ने सरप्राइज किया है, क्या ये एक वन टाइम शॉक या मैं कहूँ वन टाइम सरप्राइज है, या सचमुच इकोनॉमी का टर्न अराउंड होते हुए आप देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा न्यूज है कि आईआईपी बढ़ रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये टर्न अराउंड पॉइंट है इकोनॉमी के लिए। रुपी भी अप्रिशिएट हुआ है, स्टॉक मार्केट भी बढ़ा है पिछले दिनों में। तो मैं समझता हूँ कि द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, और आगे जाते इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा रहेगा। जी, लेकिन अब भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देखें तो दिक्कतें नजर आ रही हैं, कंपनियां भाव बढ़ा रही है। क्या यहाँ पर आप उम्मीद करते हैं कि ये भी पटरी पर आएगी? इसके अलावा दूसरे और कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि अच्छा कर पाएंगे? नहीं, अभी सभी सेक्टर में ग्रोथ बढ़ रहा है। ये आईआईपी फिगर जो जुलाई के आए उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का ग्रोथ अच्छा नहीं रहा था, तो मैं समझता हूँ कि अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उसका भी ग्रोथ बढ़ेगा। तो आगे जाते मैं समझता हूँ आईआईपी का ग्रोथ और भी हो सकता है। खास करके अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा लग रहा है, मॉनसून बहुत अच्छा था, एग्रीकल्चर ग्रोथ अच्छा रहेगा, उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट्स रहेंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे भी और सर्विसेज ग्रोथ पे भी। तो ओवरऑल देखो तो ये ट्रेंड बहुत अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि जीडीपी ग्रोथ अब एक्सेलरेट होगा। गोदरेज साहब, महंगाई के आंकड़े भी आए हैं, वहां पर अभी भी स्थिति जो है उस पर चिंता जताई जा सकती है, तो इसे आप क्या कहेंगे? आरबीआई क्या कदम उठा सकता है इन पर आगे चलते हुए? क्या दरें घटने की कोई गुंजाइश आपको अब भी लगती है? ये इन्फ्लेशन का भी न्यूज अच्छा रहा है कि सीपीआई इन्फ्लेशन अगस्त में जुलाई से कम रहा है, और मैं समझता हूँ कि जो रुपी का डिप्रिसिएशन कंटेन कर सके तो इन्फ्लेशन भी आगे बढ़ते कम हो सकता है। अब भी इन्फ्लेशन काफी ऊंचा है, तो शायद अब इंटरेस्ट रेट नहीं घटाएंगे, पर मैं समझता हूँ अक्टूबर नवंबर में घट सकता है। यहाँ पर अगर हम रुपए की बात करें तो हाल ही में एक हफ्ते के अंदर इसने काफी मजबूती दिखाई है। एक बार फिर से आप किन स्तरों पर अब रुपए को देखना चाहते हैं ताकि इंडस्ट्री कुछ राहत महसूस कर सके? रुपी डिप्रिसिएशन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। रीजनेबल डिप्रिसिएशन तो 57-60 लेवल तक ठीक है, उसके बाद जो बहुत डिप्रिशिएट हुआ था उससे नुकसान हो सकता है। तो अब तो रुपी अप्रिशिएट करने को लगा है, तो मैं समझता हूँ कि जो रुपी स्टेबलाइज होगा लगभग 57 से 60 तक, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा हो सकता है। जी, गोदरेज साहब बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो अदी गोदरेज, जिनका मानना है कि चीजें बेहतरी की तरफ अब एक बार फिर दिखने लगी हैं, मॉनसून अच्छा रहा है, रुपया भी अप्रिशिएट कर रहा है, चीजें उन्हें बेहतर नजर आ रही। लेकिन कुछ जानकार ऐसे भी हैं जो मान रहे हैं कि सिर्फ आईआईपी आंकड़े अच्छे होने से अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि माहौल सुधर गया है। मॉइंट्स बात के सीएफओ अजय भट्ट का कहना है कि आगे आने वाले आंकड़ों को भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। एक आंकड़ा अगर अच्छा आ गया आज की डेट में, हमें उससे ये अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि सिचुएशन सारी सुधर रही है। ये सिचुएशन सुधर रही है या किस हद तक सुधर रही है, ये अगले 2-3 महीनों में हमें कंसिस्टेंटली पता चलेगा। हमने देखा जो ये सीजन आता है अब मॉनसून के बाद, जो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जो सीजन रहता है, ये जनरली इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट से बहुत ही पॉजिटिव पीरियड माना जाता है। तो अभी हम जो अभी इनिशियल संकेत आ रहे हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि अगले 2-3 महीनों में ये मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए, और अगर ये कंटिन्यू रहेगा ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस तो हमें एक कंफर्मेशन मिलेगा कि अब थोड़ी बहुत डायरेक्शन पॉजिटिव होने लगी। इधर बाजार पर इन सब बातों का क्या असर पड़ेगा, इस पर एंजल ब्रोकिंग के पी फणिशेखर का कहना है कि बाजार पर आज आईआईपी आंकड़ों का असर नहीं देखने को मिलेगा। बाजार की नजर अगले 2 से 3 महीने के आंकड़ों पर टिकी रहेगी। प्रीमेच्योर होगा कहना कि शायद आंकड़े बॉटम हो गए हैं, ये प्रीमेच्योर होगा इस नतीजे पे पहुंचना। इसलिए बाजार जरूर कुछ और एटलीस्ट 2 या 3 महीने तक के आंकड़ों को देखना पसंद करेगा। और इन्फ्लेशन की जहां तक आप बात करें तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी आरबीआई के कंफर्ट जोन पे है। बहरहाल इन दोनों ही नंबर्स का बाजार पे मुझे लगता है कि एटलीस्ट कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाजार की अगली नजर जो है करीब 17 सितंबर को आने वाले फेड पॉलिसी के ऊपर है। तो ये जो आंकड़े हैं मोर और लेस मुझे लगता है कि बाजार में इस समय फैक्टर्ड इन है।
वित्त मंत्री पी चिदम्बरम देश की आर्थिक